अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं जी एम पावर टेक। आज हम बात करेंगे पीटीए की तरफ से नाफिज करदा DIRBS के थ्रू जो टैक्स का नफाज किया गया था मोबाइल्स के लिए, उसकी हम बात करेंगे। टैक्स जैसा कि आप थंबनेल पे भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि टैक्स जो है वो 100% बढ़ा दिया गया है, और किन मॉडल्स पे कितना कितना बढ़ा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पिछले जो 2-3 माह से इसका जो मामला चल रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, इसको मुकम्मल देखना है, ताकि अगर आप ओवरसीज़ हैं और आप पाकिस्तान में मोबाइल लाना चाहते हैं या आपके पास मोबाइल मौजूद है और आप इसे रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसका जो सारा मामला है वो आपको पता हो। 1 जून से लेकर 15 जून तक जो मामला था, वो बजट आने के बाद इसी चीज़ को जो है वो फोकस किया जा रहा था। सोशल मीडिया पे भी यही चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि टैक्स जो है वो उसको कम किया जा रहा है। और इसी खुशी में 15 जून से लेके 1 जुलाई तक, यानी कि 30 या 31 जून तक जो है वो मोबाइल को रजिस्टर नहीं किया गया और ना ही करवाया गया, बल्कि जो कस्टमर और शॉपकीपर्स और कुछ दूसरे लोग वो कॉल करके पूछ रहे थे तो उनको यही मशवरा दे रहे थे कि 1 जुलाई के बाद मुमकिन है इस चीज़ का नफाज हो जाए और टैक्स जो है वो 10% कम हो जाए। अगर 10% टैक्स 6,000 रुपये में से भी कम होता है तो एक अमाउंट बनती है, कम या ज़्यादा ये एक अलग बात है। और यही कैटेगरी जब 40,392 रुपये वाला जो आईफ़ोन आप करवाते हैं या बड़ा कोई भी सैमसंग का फ़ोन करवाते हैं तो उसमें एक हैंडसम अमाउंट जो है वो बन जाती है। 15 दिन काम को रोक दिया गया, चूँकि मैं टैक्स के रिलेटेड काम करता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स, लीगल, जितने भी टैक्सेस हैं मैं इनको डील करता हूँ, जो भी आप थ्रू आउट ऑनलाइन करवाना चाहें। हमें भी इसी चीज़ का था, उस बजट को पढ़ के उन सारी चीज़ों को देखते हुए यही था कि इस टैक्स को जो है वो कम किया जा रहा है। और 30 या 31 जून तक जो है वो हमने इस चीज़ को 15 दिन के लिए रोक दिया था। तो 1 जुलाई को जो है मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो मुझे कॉलें जो है वो आना शुरू हो गई कि जी टैक्स जो है वो 6,000 वाले फ़ोन का वो ज़्यादा आ रहा है और कुछ दूसरे फ़ोन हैं उनका टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है। क्योंकि मैं काफ़ी देर से टैक्स का जो है वो काम कर रहा हूँ, मोबाइल टैक्स का, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, लीगल जितने भी टैक्सेस हैं उनका काम कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आने शुरू हुए। तो जब मैंने इस चीज़ को सर्च किया, नुमाइंदे से रब्ता करने की कोशिश की FBR के और PTA के, तो उस वक्त चूँकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो मेरा रब्ता जो है वो उनसे मुमकिन ना हो सका। और उसके बाद जब मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा इस चीज़ को, तो वहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रही थी, जो यहाँ मैं स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ, मेंटेनेंस की, कि जो हमारा सिस्टम है वो मेंटेनेंस पे है, तो मुमकिन है कि आपको कोई प्रॉब्लम इस वजह से फेस करनी पड़ सके। तो मैंने सबको यही बताया कि यार उनका सिस्टम जो है वो मेंटेनेंस पे है, इस वजह से टैक्स जो है वो ज़्यादा आ रहे होंगे। इसके बाद जब मैं वापस अपनी जगह पे आया, पहुंचा यहाँ पे, मैंने दोबारा से जो FBR और PTA से रब्ता करना शुरू किया, उनके नुमाइंदगान से, तो मुझे यही पता चला कि जो मेंटेनेंस चल रही है 1-2 दिन का टाइम दिया जाता रहा, और 16 जुलाई को ये कह के बात को ख़त्म कर दिया गया कि अब जो टैक्स आपके आ रहे हैं आपको यही टैक्स पे करने पड़े। तो टैक्स किन को बढ़ाया गया? टैक्स जिसका 5,984 यानी कि 6,000 टैक्स आता था, उसे 11,561 रुपये कर दिया गया। जिसका टैक्स 7,865 रुपये आता था उससे बढ़ा के 16,401 रुपये कर दिया गया। इट्स मीन कि 10% कम करने की बजाय या 10% ज़्यादा करने की बजाय इसे 100% तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद कैटेगरी आ जाती है 28,820 वाली। 28,820 वाली जो कैटेगरी है उसमें 20% टैक्स को बढ़ा दिया गया, यानी कि वो पहले टैक्स आता था 24,000 समथिंग आता था और उसको जो है वो 28,000 रुपये कर दिया गया। इसके बाद कैटेगरी जो थी 40,392 रुपये वाली, उसमें 15% का जो टैक्स है वो शामिल किया गया और उसका टैक्स जो है 46,277 रुपये जो आना शुरू हुआ। इट्स मीन कि 15% जो टैक्स है वो सिर्फ आईफोन और सैमसंग के जो बड़े अपर मॉडल्स हैं उन पे किया गया। उसके अलावा 20% किया गया मिड रेंज के फ़ोनों पे, और जो लोअर फ़ोन थे, जो एक मखसूस तबका जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पे टैक्स की शरह को 100% बढ़ा दिया गया। और अभी तक, आज के दिन तक, इस चीज़ को तकरीबन 2 से ढाई माह गुजर चुके हैं या शायद इससे कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका है, इस पे किसी भी किस्म का कोई एक्शन, कोई काम नहीं किया गया। मैं बार मुख्तलिफ मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदों से भी रब्ता करने की कोशिश करता रहा कि मुझे टेलीकॉम सेक्टर में किसी से मेरी मीटिंग करवा दें, ऑन कैमरा करवा दें या ऑफ कैमरा करवा दें। मैंने बताऊंगा कि ये वाले मॉडल जो हैं वो आपके पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये वाले बंद हो चुके हैं। तो खुदारा जो मॉडल बंद हो चुके हैं, जो कंपनी ने असेंबली और डिसेंबली करने तक बंद कर दी है उनकी, उन पे टैक्स को कम करें ताकि एक आम नॉर्मल इंसान जो है वो उसको अप्रूव करवा के उसका टैक्स पे करके तो वो चला सके। अब जिसका फ़ोन 20,000 रुपये का, उसका पहले टैक्स 6,000 रुपये आ रहा था और अब उसका टैक्स 12,000 रुपये आ रहा है।
अब फ़्लाइट्स खुल गई हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि फ़ोन जो आ रहे हैं वो फ़ोन वापसी ही भिजवा रहे हैं। यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने के बाद, सारा कुछ होने के बाद टैक्स को जो है वो 100% कर दिया गया है, जिसकी किसी भी किस्म से कोई भी दलील जो है मेरी समझ से बालातर है। यहाँ पे मैं कुछ यूट्यूबर का जिक्र करूँगा जो पाकिस्तान में लगने वाले प्लांट्स को प्रमोट कर रहे थे कि प्लांट्स यहाँ पे लगेंगे तो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन जो ऑलरेडी करोड़ों फ़ोन जो पाकिस्तान में इंटर हो चुके हैं, जो ऑलरेडी पहले चल रहे हैं और लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे थे कि यार 2 माह हमारा फ़ोन चल रहा है तो इसको हम कुछ अर्सा के लिए चलने दें, तो उस चीज़ को डबल कर दिया गया है। अब वो लोग वो भी नहीं करवा सकते। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान में IMEI चेंज करने का काम 80%, मैंने सर्वे किया है इस चीज़ का मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कस्टमर से, और मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल्स को देखते हुए मैंने इन सब चीज़ों का जो देखा है कि 80% चांस जो IMEI चेंज का है वो बढ़ चुका है। और IMEI चेंज का जब काम बढ़ता है तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि इससे लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, रॉबरी और इस तरह की बेशुमार ऐसी चीज़ें जो इलीगल होती हैं वो फ़ोन्स के थ्रू आउट ही की जाती हैं। तो मेरी जो PTA से अपील है कि टैक्स को कम किया जाए ताकि एक आम बंदा जो राग़ब होता है इस चीज़ के लिए कि वो IMEI चेंज करवा ले, वो PTA का टैक्स पे करके अपने मोबाइल को लीगल तरीके से चला सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी मज़ीद नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।